वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ओपन एमसीक्यूज बाय टुटेक्सो अकेडमी में। क्रैक फार्मा सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज फिर से हम लोग जीपैट 2021 के जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एपिथेलियल मैलिग्नेंसी ट्यूमर। पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा आपका नॉन एपिथेलियल मैलिग्नेंसी ट्यूमर है। ऑप्शन है आपके सामने नेवस, एडिनोमा, लिपोमा या फिब्रोसार्कोमा। तो ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर लिखिए और अपने आप को टेस्ट करिए। यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे सो द करेक्ट ऑप्शन इज फिब्रोसार्कोमा। यस, फिब्रोसार्कोमा ही एक ऐसा यहाँ पर ट्यूमर है जो नॉन एपिथेलियल मैलिग्नेंसी रहता है। आगे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर सो फिब्रोसार्कोमा इज द करेक्ट ऑप्शन जो कि आपका नॉन एपिथेलियल मैलिग्नेंसी ट्यूमर है सारे ऑप्शंस में से। नीवस की बात करेंगे तो एक मोल तरीके का होता है, बिनाइन ग्रोथ होती है इसकी, मेलानोसाइट एडिनोमा, और ये बिनाइन ट्यूमर होता है, एपिथेलियल टिश्यू से बनकर बनता है। ये फिब्रोसार्कोमा है जो कि आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है और साथ ही में ये नॉन एपिथेलियल मैलिग्नेंसी कॉज करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स हैव थेरेप्यूटिक यूटिलिटी इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं उनके जो एनालॉग्स होते हैं उनके अंदर ये सारे थेरेप्यूटिक यूटिलिटी, मतलब कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, थेरेप्यूटिक नेचर की बात हो रही है, सारे शो करते हैं। इसमें से एक एक्सेप्शनल केस है, एक यहाँ पर नहीं शो होता है। ऑप्शन है आपके सामने इंपॉर्टेंस, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज, पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ पेटेंट डक्टस ऑडिटोसिस एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कौन सा यहाँ पर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो नहीं करता प्रोस्टाग्लैंडिन। ऑप्शन के अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज। ये यहाँ पर शो नहीं करता है। इंपोर्टेंस शो करता है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट शो करता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी शो करता है। सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज ये स्टैंडर्ड थेरेप्यूटिक इंडिकेशन नहीं होता प्रोस्टाग्लैंडिन का। ये फर्स्ट लाइन एजेंट नहीं है किसी भी कंडीशंस के लिए। वेस्कोडाइलेटर और एंटीप्लेटलेट एजेंट ये यहाँ पर प्रेफर करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स एंड देयर क्लास। सो एंटी एरिथमिक क्लासिफिकेशन के का ये क्वेश्चन है। एंटी एरिथमिक में आपकी अलग अलग क्लासेस होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो उसमें से आपके ड्रग्स भी हैं जिसके एग्जांपल्स यहाँ पे। तो ऑप्शन है आपके सामने लीडोकिन जो क्लास फर्स्ट के बी का है, डाइसोपायरामिड जो क्लास सेकंड का है, डिल्टियाज़म जो क्लास 4 का है, एमिडोरोन क्लास 3 का है। कौन सा यहाँ पर रॉन्ग है ये हमें बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन है डाइसोपायरामाइड सेकंड जो आपका मतलब क्लास सेकंड का है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लास 1 जो सोडियम चैनल ब्लॉकम होते हैं, क्लास 1 है, क्लास 1B एंड क्लास 1C। ये आपके यहाँ पे एग्जांपल्स है क्विनिडिन, प्रोडक्सिनामाइड और डाइसोपायरामाइड। तो डाइसोपायरामाइड आपका क्लास 1A कैटेगरी में आता है, ना कि क्लास 2 में। क्लास 2 की बात करेंगे तो प्रोप्रेनोल, इस्मोलोल ये आपके यहाँ पर क्लास 2 में आते हैं जो कि बीटा ब्लॉकर्स रहते हैं। ये सारी क्लासिफिकेशन है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो फॉलो कर लीजिए ओपन एमसीक्यू बाय टुटेक्सो अकेडमी के लिए ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए।